मानव अपने जीवन में करना चाहता था विकास, लेकिन हुआ सर्वनाश, क्योंकि उसने जंगल और जंगल में रहने वाले जीवों का सर्वनाश कर दिया, समाप्त कर दिया। और हम सभी बात कर रहे हैं अपने ज्योग्राफी के पार्ट 1 के वन्य और वन्य जीव संसाधन। जंगल क्यों खत्म हो गए? भाई साहब, जंगल था तो हमारा जीवन में मंगल था। मंगल मतलब खुशी, है ना? जीवन में मजा था, क्योंकि हमारा जीवन जंगल पर ही तो निर्भर था। हमने इसके पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझा कि हमारे लिए जंगल और जंगल में रहने वाले जीव क्यों महत्वपूर्ण है। बात समझ में आया? तो आज की क्लास में क्या जानेंगे सर? तो आज की क्लास में हम सब ये जानेंगे कि बात करें कि जंगल समाप्त होने की कहानी क्या है। ये समझाओ कि आखिर खत्म हुआ कैसे सर। तो खत्म होने का कहानी बच्चा ऐसा है कि अंग्रेज बहुत समय पहले आए थे हमारे भारत में, और आकर जब गुलाम थे, अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे, तो हुआ क्या था, अंग्रेज को चाहिए था क्या? लकड़ी। लकड़ी किस लिए? अरे हाँ, बता रहे हैं। लकड़ी उनको चाहिए था रेल के पटरी बिछाने के लिए। अरे भाई, रेल के पटरी के बीच में देखते हो लकड़ी लगता है। अब सीमेंट का बना हुआ है, लेकिन पहले क्या था? लकड़ी का था। अब जो है उनको जो है लकड़ी चाहिए था। और बात करें तो उनके जो बड़े बड़े जहाज थे, जो कि भारत से कच्चे सामान को भरते थे और कहां लेके जाते थे? इंग्लैंड लेके जा रहे थे। तो उन जहाजों को बनाने के लिए क्या चाहिए था? लकड़ी चाहिए था। और लकड़ी कहां मिलेगा बताओ जरा? तो लकड़ी मिलेगा जंगल में सर। और जंगल में जो मंगल था उसी को क्या किया? समाप्त। मंगल मने खुशी। खुशी, ठीक है ना? हाँ, खुशी। आप में से ढेर का नाम खुशी होगा, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा जो रेलवे लाइन बिछाना था, और उनको भैया सड़क बनवाना था, और उनको जहाज बनाना था, तो भाई साहब एकदम बड़ी मात्रा में, आपने हिस्ट्री पढ़ा भी होगा, है ना, कि आदिवासी वहां पे जंगल में रहने वाले लोग रहते थे, है ना, जनजाति। उन जनजातियों से क्या किया? पूरा का पूरा जबरदस्ती जंगल कटवाया भाई साहब, और लकड़ियों का जो क्या किया? निकाला। तो उस समय बहुत सारे भारत के जो है जंगल क्या किए? काट दिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से वो क्या लगते थे? अंग्रेजों के हिसाब से लगता महा फालतू है, जंगल है, झाड़ है, मार दो, काट दो, समाप्त कर दो। तो ये था आपका उपनिवेश काल में। और हमारा देश आजाद हो गया सर, तो जंगल नहीं काटे? खूब काटे। अब क्यों काटे? इसलिए काटे क्योंकि भाई अब हमको देश आजाद हो गया है, हमको भाई विकास करना है, फैक्ट्री लगाना है, हमें और रोड बनानी है, हमें जो है बात करें तो लोगों के लिए जो है अनाज उत्पादन करना है, तो खेत बनाना है। तो जंगल को काटेंगे तभी तो खेत बनेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर जो है आजादी के बाद ही भाई विकास के नाम पर हमने लोग ने क्या किया? दनादन जंगल को काट काट के समाप्त कर दिया। समझ में आया? तो भाई आजादी के बाद भी काट दिए। और वर्तमान में सर, वर्तमान में तो सर क्या ही कहें, अभी भी जंगल क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया हमें बेंच चाहिए तो लकड़ी का, दरवाजा चाहिए तो लकड़ी का, हमारा गाड़ी चाहिए तो लकड़ी का। भाई जहां देखो लकड़ी। और हमें खाने के लिए क्या चाहिए? भाई अनाज। और अनाज मिलेगा खेत में, और जंगल को जो है साफ करेंगे तभी तो खेती होगा। तो बात करें 20वीं सदी में, यानी 1900 की बात कर रहे हैं, उस समय जो है बात करें तो कितना था? 24% जंगल था भारत में। लेकिन अब जो है 21वीं सदी में, यानी जब हम हैं, तो कितना परसेंट मात्र रह गया है? मात्र 19% जो है रह गया है। तो ये भैया जो विकास है, ये विकास में लड़का के बात नहीं कर रहे हैं, है ना, जो आप देख रहे हैं विकास किसी का नाम होगा। विकास मतलब जो डेवलपमेंट है, वो जो है भैया पेड़ के काट काट के जो कर रहे हैं इस स्वार्थ के लिए, इस सही नहीं भैया, क्या है? गलत है। तो होशियार होशियार, सावधान, है ना, मानव सावधान हो जाओ, जंगल को सोच समझ के काटो। नहीं जी, हम तो खेती करेंगे, है ना। तो कृषि के फैलाव के लिए पता है कितना किलोमीटर? 26,200 किलोमीटर हम लोग जंगल को निपटा दिए और खेत को बना दिए सर। विकास हो गया सर, जंगल था सर, खेती हो रहा है, कितना फायदा काम हो रहा है। अब भैया ये जो सांस ले रहे हैं, ये चल गया तो
टें बोल दीजिएगा, समझ रहे हैं, है ना। और हम सभी प्राणी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हम लोग में से जो है कोई प्राणी जो है मिस कर गया तो भाई पूरा का पूरा जो है इकोसिस्टम गड़बड़ा सकता है और हम लोग समाप्त हो सकते हैं, समझ रहे हैं। आज नहीं तो देर लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन निपट जाएंगे। तो हम लोग क्या किए, 1951 से 80 के बीच में भैया खूब कृषि को जो है खेती का, भाई हमारे पास जनसंख्या था, भूखा बेचारा क्या करेगा खाना के लिए, जो है हम लोग जो है 26,200 किलोमीटर, याद रखना, हमने खेती करके निपटा दिए, है ना। और पूर्वोत्तर भारत में हम लोग खेती करते बच्चा, जिसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, जिसको बोलते हैं झूम खेती। झूम खेती में सर जो जिसमें झूम झूम के खेती करेंगे, नाचना से खेती करेंगे। अरे नहीं भैया, नाचना से खेती नहीं करना है, झूम झूम के खेती नहीं करना है। पढ़े होंगे, है ना, झूमिंग। उसमें क्या था, जंगल में पहले जाते थे जनजाति लोग, आग लगा देते थे। आग, हाँ, आग हो गया तो जंगल को साफ करना था, काटे में मेहनत ना पड़ेगा, ये मार दो माचिस, जह जह दह दह करके जल जाएगा। जल गया, अब जल गया तो अब क्या हो गया, जंगल राख हो गया। तो राख उसका फैल गया जमीन पे। जानते हो ना राख क्या होता है, एक तरह से जो है उर्वरक का काम करता है, वो खाद का काम करता है, पानी पड़ा तो अब जो है उसमें हम क्या किए, पानी पड़ा तो उसमें हम अति जो है बीज डाल दिए और फसल हमारा क्या हो गया। तो इस प्रकार जो है बात करें तो खेती होता था। लेकिन भाई इसको जो है फिर हम लोग वहां पर खेती करेंगे कब, अब अगले सीजन में करेंगे, वहां पे छोड़ देंगे 5 साल 10 साल के लिए, उसके बाद फिर करेंगे, फिर जंगल उपटेगा, फिर उसको साफ करेंगे। तो ऐसा करते थे। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज काल में जो है जनजातियों को सीमित जगह कर दिया गया। मतलब कि आप एक जंगल से दूसरे जंगल नहीं जा सकते थे। अब एक जंगल से दूसरे जंगल जाएगा नहीं तो जहां जंगलों में रहेगा, जंगलों में क्या कर देगा, आग लगा देगा। अब आग लगा देगा तो रहेगा कहां, पूरा का पूरा जंगले जला दिया। तो भाई जंगल जलाया तो उस जंगल बनने में एक दिन में तो बना नहीं था, टाइम लगा था। तो भाई साहब इस तरह से जो है इन लोग जो है झुमझुम के जला के झुमझुम के क्या किया, भारी नुकसान पहुंचाया है। तो दूसरा बात समझ में आ गया। ये तो बताइए क्या था, जल वाला, है ना, बांध बना दिए जी, है ना। बांध इससे क्या होगा सर जी, अरे बांध बनाएंगे तो पनिया रोक देंगे, पनिया रोकेंगे तो पीछे पनिया फैलेगा नहीं फैलेगा, अब पीछे पहले फैलेगा तो पीछे पेड़ उड़ रहेगा, सब क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, पूरा का पूरा जंगले डूब जाएगा, है ना। तो हम लोग विकास कर रहे हैं जी कि विनाश कर रहे हैं, बताओ तो जरा, क्या कर रहे हैं, विकास की विनाश, है ना। तो बात करें बड़का जो हमने परियोजना बनाए ना, तो बड़का परियोजना में हुआ का कि लगभग 5,000 वर्ग किलो निपटा दिए हम लोग। बाप रे बाप, इतना किलोमीटर निपटा रहे हैं, ठीक है। और जो है आने वाला समय दूर नहीं होगा बच्चा, ध्यान रखना कि जब क्या होगा, नाक में ऑक्सीजन लगा के हम लोग घूमेंगे 2050 तक। जैसे कि कोरोना में हम लोग न पहने थे अथी, हाँ, जो पहले गाय भैंस के पहनाया जाता था गांव में, देखा होगा जा भी, तो वही जो है कोरोना में मास्क, अब तो कुछ बचवा वही पहन के रहता है ना, क्लास से पहन के आएगा, अब तो फैशन हो गया है, ठीक है। तो वही कह रहा है क्या कि भैया 1952 में नदी से हम लोग नदी घाटी परियोजना बना रहे थे और उसमें हम लोग 5,000 निपटा दिए थे और हजारों हेक्टेयर जंगल क्या किए थे, नाश कर दिए थे, वाह, है ना। झूम खेती को ही क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते थे, मैंने स्थान बदल के खेती कर रहे थे, तो उसको क्या कहेंगे, स्थानांतरित खेती कहेंगे। बात बुझाया कि नहीं बुझाया। अब कह रहा है कि मुख्य कारण आओ भी देखो क्या था, ये अंग्रेजवा जो है ना, ये अपना आपका बड़का कबीला बुझता था, क्या बुझता था, कबीला। अब कबीला बुझा तो क्या मतलब, अरे ये कहता था ना कि बह ये कोई अथी है, छोटा गो है, झाड़ है, झखाड़ है, अरे भाई जंगल हो दम एक सिद्ध में। अरे भाई इस प्रकृति में काला गोरा लंबा मोटा छोटा है ना, सबका उपयोगिता है भाई। ऐसा नहीं है कि कोई एक रहे तब दुनिया चले भैया, ये कलरफुल दुनिया है, एक दूसरे का होना। अब मान लो कि दुनिया से अगर काला खत्म हो जाए, सोच के देखो एक बार, तो गोरा का कोई वैल्यू है, और करिया है तो गोरा का वैल्यू है कि नहीं। तो कहने का मतलब है अच्छा लोग का वैल्यू, बात करें तो काला गोरा भगवान को बनाया, हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे, पहले बुरा मत मानिएगा, हम भी काले ही हैं, है कि नहीं। तो नहीं तो भाई ढेर लोग के बाद दिल पर लग जाएगा, कह के जाइए सर आपका क्लास नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम बस समझने के लिए बता रहे हैं कि अब दुनिया में अच्छे लोग हैं तो भाई बुरे लोग हैं, इसलिए उसको कंपैरेटिवली हम उसको अच्छा कर रहे, तुलना कर रहे कि फलाना अच्छा है। तो वैसे ही अंग्रेजों में सब क्या किया ना कि लंबा लंबा, कहा कि नहीं जंगलवा के काट दो,
काट के इस सब का जो है ना उसका यूज कर लो, उसके जगह पे एक जैसन एकदम एक जैसन सुंदर नकली नहीं होता है। देखो एगो तो असली फूल, एगो तो नकली फूल। नकली फूल देखे में यह चमचम लगेगा, लगेगा अरे क्या खूबसूरत है, लेकिन उसमें खुशबू नेचुरल नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो वैसे ही बात करें, अंग्रेज लोग जो है नकली जंगल लगा दिया कि भैया एक तरह कदम लो, एकदम देखने में जंगल सुंदर लगेगा। लेकिन बात करें तो भाई एक तरह का होगा तो सोचो जरा, दिमाग लगाओ, एगो के रोग हो गया तो सब के रोग पट जाएगा, नहीं होगा। एगो के मान लो रोग हुआ तो सब एक ही टाइप में तो सब पटेगा, सबको क्या होगा, सब रोगिया होके क्या होगा, धराम धराम मर जाएगा। बचा पाएंगे एक बार में जंगल स्वाहा नहीं हो जाएगा। आहा ठीक है। तो भाई साहब एकल वृक्षारोपण सही की गलत खराब, एकरा में था जो ढेर मानी था। मान लो कि एक रोग हो गया, वो बेचारा मर मिट गया, कोई बात नहीं, अगल का थोड़ी मरेगा, अगला दूसरा टाइप के है, हमरा पे हमला करो, हमरा पे हम काम ही नहीं करेगा, है कि नहीं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव थे, इन पे असर अपना नहीं कर पाते थे, इसलिए बचे रहते थे। और हर एक जीव एक दूसरे पे क्या होता था, डिपेंडेंट होता था, सबको अपना घर बनाता था। अब मान लो यहाँ पर एक ही प्रकार का इसमें जीव रहेगा और दूसरा को तो नहीं रह पाएगा, लेकिन यहाँ पे बड़ी मानी प्रकार के जीव रह पाएगा जी, है ना। तो इस तरह से जो है प्राकृतिक वन ये ज्यादा सही है, बल्कि इसके अति में, है ना। और एक और बात बता, एक और बात जानते हो क्या हुआ, एक जो है याद रखना, बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा माने वो ना जो मम्मी का बक्सा है, खोलो मम्मी खोलेगी तो जो है ना छोटका बच्चों ध्यान है, तो मम्मी पैसा दो ना, ठीक है। पता नहीं आप लोग करते कि नहीं करते, हम बचपन में ऐसा करते थे, ठीक है। तो है नाम है बक्सा, वो बक्सा नहीं भैया, बक्सा जगह का नाम है, ठीक है। क्या नाम है, है ना। ये आपका कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। बक्सा टाइगर रिजर्व है बच्चा, कौन सी है, बक्सा टाइगर रिजर्व। ये कहा हुआ जानते, वहां पे एक डोलामाइट जो है, एक खनिज है। अब नीचे जो पता चला कि जहां पे जो है जंगल था, पता नहीं पिछला बार रिजर्व हम लोग कर रखे थे कि जंगली जानवर यहाँ पे रह सके, यहाँ पे आम आदमी ना आ सके, उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो आदमी कितना लालची है, सोचो कि उसके नीचे पता चला कि डोलामाइट है ना, तो गड्ढा करके निकालने लगा। आज सब जंगल जी धंस जाएगा, और भाई नीचे खोखर कर दोगे तो नीचे धंसबे ना करेगा, तो सब जंगली जानवर सब मर झेमला गया भाई साहब। क्यों, क्योंकि वहां पर भैया क्या था, डोलामाइट था। आज उसको हम लोग खान के निकाले, और निकालने के चक्कर में बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि बेचारा अच्छा से रह रहा था बक्सा में, वो कहा हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। सोचिए कितना हमने गड़बड़ कर दी मामला, है ना। कोई नहीं, बातें अपना काम बनता, अब भाड़ में जाए जनता। तो भाई साहब मर जाओ, ढमला जाओ, टाइगर का लेना देना है ना। तो भैया इन लोग का वन जीव आवाज का हो गए, नष्ट हो गए, है ना। तो ये बात समझ में आया। और तो और जानते हो यही वही कि क्या हुआ कि हम लोग ऐसे पेड़ों कहाँ लगाए, तो हम लोग सागवान, देखो सागवान पे वृक्ष क्या है, बहुत महंगा है, उसका लकड़ी बड़ा अच्छा होता है। तो हम लोग जो है लाभ के लिए कि भाई हम लोग ये लकड़ियां बाद में लंबा लंबा होता काट लेंगे, और काट के जो है ना उससे जो है दरवाजा बनाएंगे, फर्नीचर बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, बेड बनाएंगे, ये सब बनाएंगे। तो उसके लिए जो है वाणिज्यिक लाभ के लिए भैया हम लोग एक ही जैसा पौधा सागवान या चीड़ लगाए, है ना, जो कि हिमालय में चीड़ के रोपण से हिमालय ओक क्या हो गया, विनाश हो गया। अब देखो क्या होता है ना कि एक मान लो कि मोहल्ला में ला दिए बदमाश आदमी, तो अच्छा आदमी क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, है ना। तो वैसे ही क्या हुआ, हिमालय में एक ओक, हिमालय ओक पाया जाता था, जो कि बात करें वो जो है आपका बताएंगे आगे कि जो है काफी कितना फायदेमंद था। तो ओक जो है चीड़ लगाने के कारण बेचारा क्या हुआ, उसका सारा नमी उमी जो है, सारा खनिज तत्व जो है खींच ले रहा था यही सागवान चीड़, ई बेचारा के मिला नहीं तो सूख के क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो इस तरह से जो है इसका क्या हो गया, विनाश हो गया। अब बात करें तो क्या था, ये जो है यव, तो हिमालय में एक प्रकार का यव पाया जाता है। अब यव पाया जाता है, उगता है भाई यव क्या होता है सर, यव बताइए क्या होता है, ठीक है। तो यव क्या होता है बच्चा, थोड़ा सा ध्यान समझना। एक्चुअली क्या है कि यह जो हम लोग को जो है कैंसर का आज तक दवा बना नहीं है, लेकिन जो हिमालय यव है उसमें जो है बात करें, है ना, तो एक जो है रसायन पाया जाता है, उस रसायन का नाम है टेक्सोल। क्या नाम है, टेक्सोल, याद रखना टेक्सोल, ठीक है।
टैक्सोल जो है एक जो है केमिकल पाया जाता है जो हिमाचल प्रदेश जो है अपना राज्य जो है और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जो है हिमालयी यौ इस प्रकार का जो है पाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो इसका जो है छाल में और कौन में, पत्ती में और टहनी में, है ना, और उसके जड़ में क्या पाया जाता है, टैक्सोल पाया जाता है। तो इसका पत्ता से, तो पत्ता से बनाएंगे तो पतवा में तो नहीं कम रहेगा पावर, लेकिन छाल में ज्यादा रहेगा और जड़ में और ज्यादा रहेगा। तो हम लोग क्या किए कि वह पूरा कबाड़ लो ना, नोच लो ना, है ना, हम लोग नहीं देखे भाई जड़ से नोच दे रहे हैं, फिर दूसरा का जरूरत पड़ेगा तो दूसरा कोई सोचेगा, हम सब हम ठीका लिखैले हैं। तो कहने का मतलब है क्या किया मानव कि जो है एकरा जो है पतिया का यूज करना चाहिए था। पतिया से तो तानी मानी बन रहा है, उतना कौन करे जाएगा, जड़े में नोच लेंगे भैया, जड़े से कबाड़ दिया और टैक्सोल निकाल के, है ना, क्या किया, कैंसर के दवाई बना दिया। किसका दवाई बना दिया, मेडिसिन कैंसर का बना दिया। लेकिन ये था वो कि लालची वाला कहानी बताए थे कि मुर्गी के पेट में चीर दिया है, कहीं दिन में अमीर बने का, तो निपट गया मामला। तो वही जो है यहाँ पर क्या हुआ कि जो है कैंसर की अत्यधिक दोहन के कारण आज जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भैया ये चमत्कारी पौधा कौन, हिमालय और खत्म, है ना। हमने बड़ा दिमागेल है जी, खूब दिमाग लगा के उड़ा देते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आया। पता है भारत में जो है क्या है, भारत में बात करें तो वन प्राणी उपजातियां, माने वन में रहने वाला जो जीव है उसमें जैसे होता है, मान लो कि बिल्ली है, आप चिड़ियाघर में गए, चिड़ियाघर में, तो चिड़ियाघर में देखोगे ना तो उसमें जो है बिल्ली है, वो शर्मीली बिल्ली है, देखते शर्मा जाएगा, भाग जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। शर्मीली बिल्ली हो गया, है ना, बिल्ली भी है तो मोटका बिलार हो गया, एगो दुबरी पतली हो गया, एगो एकदम स्टाइलिश वाला हो गया। और एक तरह से बिल्ली भी अलग अलग, मोर देखा है, मोर भी अलग अलग, देखा चिड़ियाघर में जाकर देखा, हिरन भी तो अलग अलग बड़ी बड़ी प्रजाति होता है। अरे हमने में देखो ना, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है ना, कोई एकदम झकाझक गोर होता है और कोई एकदम झकाझक एकदम पेंट जैसा करिया होता है कि नहीं। तो बड़ी मानी प्रजाति पाया जाता है, मतलब बोल रहा है कि वन में उपजातियां जो है बड़ी पाया जाता है, लगभग 81,000, बाप रे बाप, इतना पाया जाता दोस्त, इतना हम लोग रिच हैं, एकदम तरह तरह की चीज पाया जाता है। ये अच्छी बात नहीं, हमारे पास देखो इतना सारा डाइवर्सिटी है, इतना मानी वैरायटी है। फोन ले जाते नहीं भाई, वैरायटी खाना देखते ना, वैरायटी, पनीर रोल, पनीर चिकन, पनीर कौन सी, पनीर बटर, पनीर जो भी होता है ना, पनीर चिल्ली, बड़ी बड़ी पनीर का सब्जी बनता है ना जी, वैसे ही पनीर तो प्याजा, ठीक है। और वनस्पति की बात करें भैया तो इसमें लगभग 47,000, कई हजार, 47,000 पेड़ की उपजातियां जो है, प्लांट स्पेसीज, जिसमें की बात करें भारतीय मूल के, मतलब ये एकदम यहीं पर खास तरह के कुछ क्या होता है जी, हमने नहीं होता है कि जो है प्लांट लगाए तो कुछ जो है दूसरा जगह से मांग के यहाँ पे लगाया, तो कुछ विदेश से ही प्लांट आया था, है ना। इतिहास से पढ़े से आलू यहाँ से नहीं था, तंबाकू यहाँ से नहीं था, ये जो खैनी है यहाँ के नहीं है, विदेश से आया था, ठीक है, हमने क्या लगा दिया। तो वैसे ही लेकिन कुछ प्लांट भारत में लगभग 15,000, ठीक है, भारतीय मूल के, तो सब डटवा याद रख लेना, एग्जाम में पूछेगा, समझा, ठीक है। तो कितना, वन प्राणी 81,000, और जो है बात करें तो ये वाला कितना, 47,000 जो है पाया जाता है। और मानवीय जीवों पर मानवीय प्रभाव क्या पड़ रहा है भैया, तो हम लोग जो कैसे इसको बर्बाद कर रहे हैं, तो पहला कारण है प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण कर रहे हैं, जैसे उन्हीं के रहे के घर है बेचारा जंगल, हमनी है अत्याचारी आदमी, है ना, अपना काम बनाने के चक्कर में उन लोग का जो है जंगल साफ करेंगे, ओकरा पे खेती करेंगे, ओकरा पे फैक्ट्री लगाएंगे, ओकरा पे जो है रोड बनाएंगे, ओकरा पे जो है घूमे जाएंगे, माने अपना फायदा के लिए दूसरा का जो है इसका घर निपटा दीजिए, जंगल हमने साफ कर दे, मिटा दे, बेचारा कहाँ रहेगा बताइए, घर आपसे छीन लेंगे, आप कहाँ रहिएगा, बेचारा अकेले बेचारा घूम रहा है रोड पे, बेचारा गया मार दिया एकदम धक्का, बस पिचा के बेचारा मर गया, बेचारा जंगल में रहता था, रोड पे गाड़ी चला रहे हैं आप, हाय हुई पौ पा बजा रहे हैं, उस साउंड प्रिय ने बेचारा शांत में रहना चाहता है, तो उसका प्राकृतिक आवास कहाँ कर लिया, छीन लिया, चिड़ियाघर में बंद कर दिया महाराज, चिड़ियाघर में बेचारा घूमते रहता है, बोर होते रहता है, वो जंगल में घूमने वाला आदमी बता पिंजड़ा में रख दिया, आपको पिंजड़ा में रखने कैसा लगेगा बताइए जरा, है कि नहीं। तो भैया प्राकृतिक आवास मानव छीन लिया है। ए भाई प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं जी, पानी गंदा, बेचारा पानी बेचारा कहाँ से फिल्टर लगावे जाए, आप तो फिल्टर लगा के पी ले रहे हैं, आप नाक में तो पहन ले रहे हैं अथी
कौन सी कहते हैं उसको, जो है कोरोना वाला, है कि नहीं। तो लेकिन जो है इन लोग का पानी गंदा कीजिएगा, बेचारा पानी पी के फरफरा कर मर जाएगा, बताइए नहीं मर जाएगा। तो वैसे ही भैया प्रदूषित जनित समस्या हो जाएगा मेरे भाई। सोचो, दया करो, दया करो प्रभु, दया करो, इन लोग पे दया करो भैया। इन लोग का जो है, नहीं तो इन लोग जब प्रोटेस्ट करेगा ना जिस दिन, समझ निपटा देगा, ठीक है। इन लोग के पास मुंह नहीं है, नहीं तो इहो प्रोटेस्ट करता, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मानव का अत्याचार नहीं चलेगा, समझा बात, ठीक है। आर्थिक लाभ के लिए शिकार, है ना, हम लोग जो है पता है वो जो है उसका जो है मोर को मार देते हैं जी, हम लोग जो है ना लेपर्ड को मार देते हैं जी, चीता को मार देते हैं, उसका खाल निकाल लेते हैं जी। कितना क्या बताए, मानो कितना दम नीच टाइप का आदमी है जी, छी, ठीक है। मैंने उसका जो हड्डी जी, उसका जो हाथी का दांत काट लेते हैं, उसका जो बड़का बड़का जो दतवा रहता है, दांत काट नहीं लेते हैं, इन्हें के दांत काट लेते हैं, हाथी का दांत काटिएगा, हाथी का जो बड़का जो दांत नहीं निकल रहता है उसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है। और जो है उसको बेचते हैं जी। चाइना, ये चाइना पक्का चोटा है, सबसे काला बाजारी जो है ना चाइना के अंदर ही होता है बच्चा, ठीक है। वहीं पे जो है खूब सामान होता है, उन लोग तो मार के खा जाता है जी, है कि नहीं। तो भाई हम लोग शहर फैलाते जा रहे हैं, है कि नहीं, अपनी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं और जंगल के काटते जा रहे हैं। बताओ, उद्योग फैक्ट्री लगाते जा रहे हैं और उन लोग का घर सिमटाते जा रहे हैं, अपना शहर बढ़ाते जा रहे हैं और उन लोग का जंगल काटते जा रहे हैं। बताइए कितना खराब काम कर रहे हैं, दूसरा का जमीन हड़प रहे हैं, बताइए पाप लगेगा, पाप है मानव, इतना अत्याचार नहीं चलेगा, है ना। उन लोग का जंगल, मैदान, घाटी, नदियां सब छीनते जा रहे हैं। ये गलत बात मत छीनो मानो, समझ जाओ, होश में आ जाओ। अच्छा जी, एक और चीज है, वेटलैंड जो है एनाटॉमी, यानी वेटलैंड क्या होता है जी। आप देखो ना, दलदली जमीन जहां पे जो हल्का दलदल रहता है, मतलब ऊपर पानी रहता है और नीचे भी जो हल्का सा है ना मिट्टी में हल्का जो है ऐसा होता है, जैसे जाइएगा तो अंदर फंस जाइएगा, वैसा दलदल। तो ऐसा जो है दलदल जगह पे जो है बहुत सा पक्षी का बसेरा होता है जी, और छोटे छोटे जीव, मेढक हो गया, छोटे छोटे जीव हो गया, कछुआ हो गया, ये सब इसमें रहते हैं, मछली हो गया, बड़ी प्रकार का, मतलब समझ लो कि इसके अंदर बहुत बड़ा संसार बसता है, लेकिन हम लोग उसको भी खत्म करते हैं। दूसरा बात, और यहीं से पनिया रिस के जो है जमीनिया के अंदर जाता है, तो हम लोग पनिया पीते हैं ठंडा ठंडा, है कि नहीं, जमीन से जो पानी निकालते हैं। तो भाई बारिश का पानी यहाँ पर जमा हुआ नीचे जा रहा है, और जो है इसमें पूरा जीवन संसार ढेर सारा जीव का रह रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको भी खत्म करते रहे हैं। तो वही जो है तलीय जल जमाव के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, यानी जो है बात करें तो वेटलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। इसका अलग अलग जगह पे अलग नाम, कहीं पे इसको चौर कहते हैं जी, मैंने अलग अलग स्थानीय नाम, याद रखना। चौर, चौर का मतलब क्या होता है, वेटलैंड, यानी जो है बात करें, है ना, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं निम्न तलीय जल जमाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, वेटलैंड ही आएगा, हिंदी में वेटलैंड लिख के आएगा, ठीक है। तो चौर कहें, भागार मौन कहें या टाल कहें, है ना, ये सब किसका नाम है, वेटलैंड का ही नाम है। समझ में आया, है कि नहीं। तो अब जो है कहता है कि भैया वन जीवों पर प्रभाव, प्रदूषण, अरे भाई साहब हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं या धुआं मरले हैं कड़कड़ा के, समझ में आ रहा है, हम लोग जो गाड़ी से फटफटे से जो निकाल रहे हैं, है कि नहीं, ये जो हम लोग जो निकाल रहे हैं एसी से, रेफ्रिजरेटर से, है कि नहीं, ये सब जा रहा है कहाँ पे, ऊपर, और ओजोन लेयर को क्षय कर रहा है, खत्म कर रहा है। अब पराबैंगनी किरण हम धाए नीचे आएगा, भाई पराबैंगनी किरण गिरेगा, हमने तो अभी भी बच जा रहे हैं, है ना। खैर हम लोग को भी गिरा तो स्किन कैंसर हो जाएगा, लेकिन भाई थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कौन, जानवर लोग यार। उन लोग जो है ना, उन लोग का प्रजनन क्षमता घट जा रहा है, माने उन लोग का बाले बच्चा नहीं होगा, बताओ, है कि नहीं, बच्चा हुआ मर गया, अब बताओ उसका कोई डॉक्टर तो है नहीं जंगलों में कुछ ठीक करेगा। वो लोग प्राकृतिक रूप से रहना चाहता है, नेचर के साथ जीवन यापन करना चाहता है, लेकिन हम लोग क्या कहा जाए, ठीक है। अब अम्ल वर्षा तो जन्मे करते हो, ये धुआं गया है, धूल डस्ट गया है, बारिश ऊपर गया, पानी बादल मिल गया, वो गिरेगा, ओकर शरीर पे गिर जाएगा, उधर कहाँ छिपेगा, है कि नहीं, भिन जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा। बताओ, तो संख्या नहीं घटेगा। और हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट बताइए कि गर्मी बढ़ते जा रहा है जो है, बताया ना कि भाई गर्म हवा कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर एक लेयर बना देगा, दिन भर धरती क्या हो रही है, गर्म हो रही है, और शाम को ठंडा होगा तो क्या करेगा, गर्मी अपना छोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर गर्म हवा क्या कर रहा है, उसको रोक करके नीचे ही भेज दे रहा है। तो धरती बार गर्मी देखो ना कितना कड़कड़ा के किया था, बाप रे बाप, जान ले लिया एकदम गर्मी लगा कि क्या ही कहें हम, है कि नहीं।
तो ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट और अम्ल वर्षा परावैंगनिक किरण भैया, आदमी का तो बकस नहीं रहा बच्चा, जानवर बेजुबान कहाँ चिल्ला के जाएगा, हाय हाय करके मर जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है भाई साहब बड़ी दिक्कत कर रहा है। और वन जीवन का जो भैया चक्र जो है पे गंभीर प्रभाव पड़ेगा। बता ना, बाले बच्चा उसका नहीं होगा, और उसका बाले बच्चा नहीं होगा, वो मर जाएगा तो फिर प्रजाति समाप्त न हो जाएगा, है कि नहीं। तो प्रजनन क्षमता में कमी हो जाएगा, जिससे कि भैया नए जन्म की प्रजातियां क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। है मानो, थोड़ा समझ जाओ यार, दिल में दया लाओ यार। अरे छोटा चाइना के तो जन्मे करते हो कि यहाँ पे जो है खरीद बिक्री होता है, जहाँ लोग कुछ मार के खा जाता है सब छोटा लोग। ठीक है, तो वन जीवों के अंतरराष्ट्रीय कालाबाजारी, यार यहाँ पर जो है भैया इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है। आइए जानवर पकड़ के बेचिए, यहाँ पे जो खरीदता है लोग सब, क्या कहा जाए। ठीक है, यानी रंग बिरंगी तितलियों से लेकर के जो है बाघ और कछुआ तक का जो है यहाँ पर खरीद बिक्री होता है। ये भैया अवैध है, कानूनी रूपी क्या है, ये गलत है, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर करते हैं तो ये कानून क्या है, जुर्म है। इस बात का जो है क्या रखना है, ध्यान रखना है ना। तो क्या किया गया, अब जो है बात करें तो जो है बहुत सारे विश्व के जो है पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि भैया को बुक बनाओ, किताब बनाओ, इसको बोलोगे रेड बुक, ग्रीन बुक। तो रेड बुक में रखना जानवर लोग के नाम, और ग्रीन बुक में नाम रखना पौधा लोग का नाम। ये पौधे वनस्पति भी तो समाप्त हो रहा है। तो रेड बुक में जो है जानवर का नाम रखना, वैसा जानवर का नाम जो भैया समाप्त हो गया है, या समाप्त हो रहा है, या समाप्त होने वाला है, ताकि समझ में आए कि भैया किसको कैसे बचाया जाए, है ना। तो वही जो है क्या हुआ 1970 में भैया हम लोग संरक्षण यानी बचाने के ख्याल से क्या किए, रेड बुक और ग्रीन बुक बनाए थे, है ना। जिसमें कि वो जो है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ जो है इंडिया, बीएसआई, और वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तो आपका जो है फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया देहरादून के जो है मिलकर जो है इसको तैयार किया। ठीक है, बात करें तो रेड बुक में क्या है भैया, रेड बुक में है आपका टारगेट है कि भैया पता करो कि कितना संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड जो है स्पेसीज है ना, यानी विश्व स्तर पे जो है विलुप्त यानी समाप्त होने वाले जो है खतरे से अवगत कराना। भैया ये सब समाप्त हो रहा है, ध्यान दो, नहीं तो पूरा ही क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। समझ में आया। तो ये काम क्या करता है, वार्निंग देता है। क्या दे रहा है, वार्निंग। जैसे आपको वार्निंग दे रहा है कि क्लास जो है लगभग एंड पे पहुंच गए हैं, ठीक है, थोड़ा देर और पैसेंस रख लेना है और हंसते खेलते जो है समझ लेना है। और इसका नोट्स जो है टेलीग्राम पे मिलेगा, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, ठीक है। जल्दी वहां पर जो है हर दिन क्विज भी मिलेगा आपको, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। अब ग्रीन बुक बता दें एकरा में कौन चीज मिलेगा जी, एकरा बोलो कौन चीज मिलेगा, एकरा में मिलेगा है ना आपको जो है जानवर का नाम जो समाप्त होने वाला, एकरा में मिलेगा कौन सी, असाधारण पौधा, मतलब जो है इजली नहीं मिलेगा, जैसे जो नॉर्मल मिल जा रहा है उसका नाम अलग है, और ऐसा जो भैया बहुत कम मिल रहा है तो उसका जो है इसमें लिखा गया यानी दुर्लभ वनस्पति प्रजातियों की क्या किया गया, सूची तैयार करना, और इसका बस काम यही क्या करना, संरक्षण करना और क्या करना, बचाव करना। तो भाई इसमें आप किसको किसको क्या क्या कैटेगरी में, कैटेगरी का ये हम लोग जो है नाम देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या कैटेगरी रखा गया है। तो बात करें यहाँ पर जो है कि जो है पहला है जो है समान जातियां, है ना, यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनिट, है ना, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनिट ऑफ नेचर IUNC के द्वारा जो है जातियों को क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण का मतलब बच्चा उसको क्लासिफिकेशन कर दिए, बांट दिए, समझ में आ रहा है, तो बांट दिए। तो पहला में बांटे कौन सी, नॉर्मल स्पेसिस, नॉर्मल माने मतलब भैया समान जो एकदम भर भर के मिल जाए। अब गाय भैंस, सर भैंस तो कहाँ मर रहा है सर, जानवर नहीं है, अरे हाँ है, वो तो मरे है ना। साल का जो वृक्ष होता है, चीड़ पाइन का जो ट्री इस तरह का होता है, और चूहा, ये सब भर भर के है, सब के बचावे के ना है ना कि भाई पशु बचाएंगे चूहा बचाएंगे, अरे ऐसा नहीं करेंगे, है ना सर, भैंस बचैले सर, गांव में पल्ले सर, जानवर बचा रहे हैं सर, ऐसा नहीं, है ना। यानी वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए क्या है, समान है, कॉमन है, भर भर के मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे भैया, समान जातियां। संकटग्रस्त, ये देखो संकट में है, इंडेंजर्ड स्पेसीज है, लुप्त होने के कगार पे यानी समाप्त होने का भारी खतरा है, और इसने स्थिति बन रहा तो निपट जाएगा, टाटा फिश हो जाएगा, है ना, नहीं जीवित रहना कठिन। जैसे काला हिरण,
सलमान खान का केस, काला हिरन वाला ब्लैक वाला हिरन पे ही अति हुआ था ना, याद है? ठीक है, केस चला था। जैसे गेंडा, गेंडा देखा है? गेंडा चिड़ियाघर में देखना, ठीक है, गेंडा रहेगा वहां पर, डायनासोर जो बड़का दम रहता है, ठीक है, गेंडा हो गया, ठीक है। और शेर पूंछ वाला बंदर, यानी जो है बंदर है लेकिन उसका जो पूंछ वाला लगेगा एकदम शेर की तरह लगेगा। ये भैया समाप्त हो रहा है, ये भैया पूछता है बार बार, याद रखना। संघाई, मणिपुर में एक हिरण है संघाई, जाकर जगह नहीं देखा है ना, हम फोटो लगाना भूल गए, तुम लोग जाके गूगल में फोटो जाके कर लेना, ठीक है, फोटो एक बार देखना, सर्च करके कैसे कैसे दिखाया था। मगरमच्छ, ठीक है, क्रोकोडाइल भी क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है भाई साहब, है ना। चिड़ियाघर में सब जाके जरूर देखना, बड़ा अच्छा अच्छा लगता है देखने में, है ना। तो ये सब भैया लुप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है, एंडेंजर्ड में आ रहा है। अब कर रहा है ना, वर्नेबल स्पेसीज यानी सुभेद जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया भैया, इनकी संख्या तो भैया अभी तो है मगर तेजी से घट रहा है। अब अगर ध्यान नहीं दिए तो भैया ये भी संकटग्रस्त हो जाएंगे, यानी संकट में आ जाएंगे। तेजी से घट रहा है। जैसे मान लो कि काउंटर पर रसगुल्ला रखल है, सर बोले ना सर काउंटर पर मार हो गया, तुम रसगुल्ला तुम चपले है सर, माने भैया बचाओ, नहीं तो रसगुल्ला क्या हो जाएगा, संकटग्रस्त हो जाएगा, बचबे नहीं करेगा बारातियों के देवे खातिर, समझ रहा है। तो जैसे इसमें कौन हो जाएगा सर, डॉल्फिन हो जाएगा बच्चा, ठीक है, एशियाई हाथी हो जाएगा। गंगा में डॉल्फिन पाया जाता है ना, कि मछली पाया जाता है, वो आदमी का जो है बात सुनता है, समझता है, वेव है ना, वो इमोशंस रखता है, गंगा का डॉल्फिन, ठीक है। और एशियाई हाथी है ना, और नीली भेड़, भेड़ का कलर कैसा, नीला होगा ना। तो ये, और इस समझ में आ गया, सुभेद जातियों के वर्नेबल हो गया, इनकी संख्या तेजी से घट रहा है, नहीं बचाओगे तो इंडेंजर में चल जाएगा। दुर्लभ जातियां क्या हो जाएगा बच्चा, तो इनकी संख्या बहुत कम या सुभेद्य है ना, यानी पहुंचने वाला है। विषम परिस्थिति होने पर, माना अगर कंडीशन गड़बड़ा गया, कुछ रोग फैल गया, आग लग गया, कुछ भी हो गया है ना प्रदूषण के कारण, भी यह बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, संकटग्रस्त में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, संकटग्रस्त में आ जाएगा। तो भैया यानी सुभेद वह स्टेज है जो संकटग्रस्त से क्या है, ठीक पहले आता है ना। यानी ये जो है संकटग्रस्त में तुरंत जा सकता है अगर हम लोग ध्यान न दिए, है ना। और दुर्लभ जो है इस पर ध्यान न देंगे तो हाई जो है किस में आ जाएगा, सुभेद में आ जाएगा। तो आपको जो है क्या बताए, ध्यान से फिर से एक बार देख लेना। हमने नॉर्मल, जगह जनसंख्या खूब होगा, इंडेंजर समाप्त हो गया, कुछ कुछ बचल है, सुभेद ये जो है संख्या घट रहा है भैया तेजी से, संभालो तो निपट जाएगा। और दुर्लभ में बताया कि भैया इस संख्या अगर थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया, अगर टर्म एंड कंडीशन मतलब तो अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी ऐसा कुछ हुआ तो निपट जाएगा ये भी। अब कुछ कुछ जो जाति जो होता है ना, कुछ कुछ जैसे जानवर होता है, अब पौधा होता है, वो एकदम स्थानीय पाया जाता है, मतलब इसी खास जगह पर ऐसा चीज मिलता है ना। अब जैसे नागपुर का संतरा, वो नागपुर में अच्छा मिलता है, हाजीपुर का केला वही उसका स्वाद है, भुसावल का केला मोटका मोटका बड़का बड़का, है ना। तो स्थानीय जातियां अब उस जगह से हटा देंगे तो समाप्त हो जाएगा, तो उसको ये बचाने का बहुत जरूरी है। तो प्राकृतिक सीमाओं से एकदम अलग विशेष क्षेत्रों में ही पाई जाने वाली, उसको दूसरा जगह लगाएगा तो समझ में अच्छा से नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे अंडमानी टील अभी क्या होता है, जाकर देख लेना, सर्च कर लेना, है ना। निकोबारी कबूतर, ये भी सर्च करना किस तरह का कबूतर होता है। और अरुणाचल का मिथुन, है ना, ये आपका जो है बात को सांड की तरह होता है, तो ये भी जो है जाके एक बार जरूर देखना फोटो इस सबका, ठीक है। तो ये आपको जो है, ये भी जो है एंडेमिक स्पेसीज में आता है, स्थानिक जनजातियां हैं ये सब, ये भी आती है। तो नहीं याद रखना किसमें कौन कौन आता है, ये प्रश्न पूछता है, बहुत बार पूछता है, ठीक है। अब लुप्त जातियां, ये एक्सटिंक्ट कर गया है, मतलब अब नहीं मिल रहा है, यानी प्रॉपर जहां से पाया जाता था ना, अब वहां पर जो है पाया नहीं जाता है। बात समझ आ गया, एक्सटिंक्ट कर गया, लुप्त हो गया, समाप्त हो गया है, ठीक है। ये अपने प्राकृतिक आवास में, मतलब जहां पे हम देखा जाता था, अब देखे तो क्या मिला, गया नहीं था, चला गया, समाप्त हो गया, बुझाया। हाँ, तो अच्छा से हर एक बात समझा रहे हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से क्लेरिफिकेशन के साथ। और भी कोई चीज चाहिए, किस तरह से पढ़ाएं, है ना, एसएसटी को और कैसे इजी कर जरूर बताना। इसमें कौन कौन आ जाएगा बच्चा, एशियाई चीता, याद कर लेना, कौन सी आएगा, एशियाई चीता। गुलाबी सिर वाला बत्तख आ जाएगा, डोडो पक्षी आ जाएगा, कौन सी आ जाएगा, डोडो पक्षी आ जाएगा, देख लेना डोडो पक्षी, ये भी बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो ये भैया क्या हो गया है, लुप्त हो गया है। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन लुप्त होने वाली अति है वो बता दो, है ना। अब बात करें भाई तो कितना प्रकार का है, ये यहाँ पे चीज को दिया है ना, कि भाई
चौंकाने वाला आंकड़ा देखो भाई साहब, लगभग बात करें कि भाई भारत के अंदर से जो है 744 जो है पूरी तरह से जो है क्या हो गया है, वन जीव जो है समाप्त हो गया है, यानी जानवर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी 744 जो है जनजातियां जो प्रजातियां हैं, ठीक है, टाइप्स हैं, वो पूरे तरह से विलुप्त हो गए हैं। और बात करें तो जो है विलुप्त होने के कगार पे कितना है, तो 22,531 प्रजातियां जो हैं अब जो है कुछ दिन के अंदर जो है समाप्त हो जाएंगे। अरे पहले आप लोग देखे होंगे ना जी, वो होता था ना, आता था चील नहीं, गीत 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 देखे हो। गीत पहले होता था कि जानवर उड़ मर जाता था तो उसको जो है खाता था, तो भाई एक तरह से क्या किया, खा गया, उसको सड़ने से गंध से बचा लिया, प्रकृति की सफाई करने का काम कर रहा था। लेकिन गीत जो है ना अब तुमको नहीं दिखाई देगा, खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, हम लोग जो है ना गाय को जो है सुइया मारते थे, जैसे बीमार पड़ गया तो उसको दर्द को भगाने के लिए ना उसको सुइया मारते थे, डाइक्लोरोफेनॉल करके ऐसे कोई दवा है, उसको देते थे। तो भाई गाय को तो ठीक हो गया, लेकिन उसके शरीर में चला गया रसायन, और उसको गिर खाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, बेचारा मर गया, ठीक है। तो पूरा का पूरा प्रजाति के निपटा दिए हम लोग। सोचिए मानव का से का कर रहा है। अब वो सड़ेगा, गलेगा, महकेगा, प्रदूषण फैलाएगा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है पेड़ पौधा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरा, क्या बोलते हैं, फ्लोरा, है ना, इसमें भैया 384 विलुप्त हो रहा है, और 19,000 है ना, कितना 079, ये आपका जो 19,079 जो है बात करें तो खतरे में है। पक्षी की बात करें तो 133 भैया क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, और ये जो है 1037 क्या है, खतरे में है, बचा लो भाई साहब। और स्तनपायी यानी जो है मैमल्स, यानी जो होते हैं कुछ बच्चे जैसे अंडे देते हैं और कुछ क्या होते हैं, दूध पिलाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, मैमल्स हो गया। ये 83 विलुप्त हो चुका है बच्चा, समाप्त, खत्म, ठीक है। और क्या है 497 जो है क्या है, खतरे में है ना, बचा लो मेरे भगवान, नहीं तो निपट जाएंगे। अच्छा, अंग्रेज कहता है ना कि हम लोग आके तुम लोग को संरक्षण सिखाए हैं। अरे अंग्रेज, है ना, हम लोग के दादा परदादा पहले से जिस पर ध्यान रखता था, कौन, जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता था सम्राट अशोक, इसी बिहार पाटलिपुत्र पर जन्म लिए। उन्होंने भी भाई क्या किए थे, जब जो है अपने नाने भाई को मार दिए और पूरा रक्तपात किए थे, तो पता है ना, कहानी पढ़े है ना, कि जो है जाकर जो है फिर बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए थे, पद्मा से लड़ाई किए थे, तो है ना, कलिंग वार, कलिंग युद्ध। तो उसके बाद जो है अहिंसा को अपनाए। तो पहले उनके यहाँ भी जो है ना मुर्गा नहीं मोर कटा था, मोर एकदम पूरा एकदम जानवरों कटा के एकदम अच्छा से एकदम मांस बनता था। वो बोले नहीं भाई साहब, आज के बाद पशुओं की हत्या बैन हो गया, नहीं होगा। तो उन्होंने भी कहा था कि भाई जीवों पर दया करो और उन्हें क्या करो, उन्हें भी सुरक्षित रहो, उन्हें भी क्या करो, जीने दो। बाबर साहब ने भी बागवानी और जहांगीर साहब ने भी जो है बहुत अच्छा से जो है तस्वीर में दिखाया गया है जंगल का, ये सब का, यानी उसको सुरक्षित और सुरक्षित करना चाहते हैं। यानी हमारे इतिहास में जो शासक हुए वो भी जो है संरक्षण से अवेयर थे और समझदार थे, लेकिन अंग्रेज अपने आप को अपने आगे किसी को लगाते उगाते नहीं थे। तो वही करा है, सम्राट अशोक जो है विश्व के पहले शासक हुए जिन्होंने वन जीवों पर शिकार पर रोक लगाई थी और संरक्षण का शिलालेख, शिला मतलब पत्थर पर लिखवाए भी थे, इसकी जानकारी मिलती है भाई साहब। और बाबर और अकबर भी क्या किए थे, मुगल चित्रकला में भैया प्रकृति और वन प्राणी के प्रति गहरा प्रेम को दिखाया था। तो भारत में प्रकृति संरक्षण पश्चिमी अवधारणा नहीं है, मैंने हमने क्या अंग्रेज ने सिखाया, हमने पहले ही से समझदार आदमी है, ये तो अंग्रेज आके हमने का बर्बाद कर दिया, ठीक है, बुझा नहीं बुझा, ठीक है। तो अब जो है एक और अमृता देवी बिश्नोई का महान बलिदान समझ लो। ये क्या है भाई साहब, तो ये है कि ये जो है हुआ क्या था कि भाई पेड़ का राजा थे, है ना, राजा साहब जो है इन्होंने क्या किया, है ना, कहाँ के थे, तो ये भैया जोधपुर के जो है एक राजा थे, ठीक है। और क्या हुआ, वहां पर उनको नया घर बनवा था, महल बनवा था, उसके लकड़ी चाहिए था, जंगल काटने के लिए भेजे, ठीक है। कहां पर, तो राजस्थान का एक गांव है बिश्नोई, ठीक है, बिश्नोई। कब की बात है सर, तो 1731 की बात है। कब की बात है, 1731 की बात है। अब ये जो है ना कौन, अमृता देवी बिश्नोई, वो निकले कहे कि नहीं हम जंगल नहीं काटने देंगे, हम लोग जो है जंगल से प्रेम करते हैं, आप लकड़ी सूखी लकड़ी काटिए मगर इसका जिंदा क्या काट रहे हैं, इसके अंदर भी जान है। वो लिपट गई, कहा कि अरे राजा का देश तुमको नहीं समझ में आ रहा है, कोई राजा रहे कोई मतलब नहीं है। जब उसको जो है लिपटी रही, लोग मारते रहा सेना, और अंत में जान दे दी।
और उसको देखकर सब लोग लिपट गया। अब राजा के पास बात गया कि भाई ऐसा हो गया घटना, तो राजा को बड़ा खराब लगा और वहां से क्या करना पड़ा उनको, जो है विरोध करने के बाद जो है महल के निर्माण हेतु लकड़ी काटने का विरोध किया, तो भैया है ना जान से लिपट गए थे। तो इनको पछताप हुआ राजा को, महाराजा को, और जो है पूरी तरह से जो है काटने से क्या कर दिया, रोक लगा दिया, है ना। तो उनका जो है इनका अमृता देवी बिश्नोई का जो है महान बलिदान आज भी याद रखते हैं, और जो है गांव के लोग जो है प्रकृति को बचाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सोचिए कितना बड़ा काम किए। अब देखो विश्व के जो है संगठन भी है कुछ कुछ, जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको याद रखना, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और एक है WWF, ठीक है। WWF वो लड़ाई वाला नहीं, WWF। तो WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो भाई इसका काम है पौधा प्रजाति का जो जाति है उसका जो वर्गीकरण कर रहा है, कौन डेंजर हो गया, इंडेंजर हो गया, चल भाई तू नॉर्मल है, तुम ये है, ये सब बताएगा। और इसका काम है इस सब को बचाने के लिए अवेयरनेस फैलाना, उनके लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये तो सब चीज पैसा चाहिए ना जी। तो इसका काम है क्या करना, फंड को ये करना, ताकि भाई कम से कम पेड़ कर सके, क्योंकि भैया हम सब एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो भाई साहब चैप्टर का ये कुछ पार्ट है, चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, हम बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। चाहे तो थोड़ी देर में जो है कंप्लीट कर सकते थे प्रश्न और जो है चीजों को लेकर के, लेकिन अच्छे से समझाने का प्रयास, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन यही सारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, आपके जो है नौकरी के एग्जाम में भी आएंगे। तो साथ ही साथ थोड़ा सा मेहनत करके पढ़कर चलो, कॉन्सेप्ट को ठीक करते चलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा उत्साह के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।